धीरे धीरे समय भी अपनी गति से चल रहा है, तो उधर भी ध्यान देते हुए हम लोग ज़्यादा आगे ना बढ़ें, थोड़ा माखन चोरी लीला कर लें और कर गिरिराज जी का 56 भोग हम लोग इस प्रांगण में लगाएंगे। तो देखिए गोपियों की दशा क्या है। गोपियों की दशा ये है, वास्तव में बताएं तत्सुखे सुखेत्वम, यानी गोपी जो रहना चाहती, जीना चाहती, केवल और केवल परमात्मा के सुख में सुखी रहना चाहती है। ये वास्तविक में प्रेमी की, सच्चे प्रेमी की पहचान है। सच्चा प्रेमी जो भी होता है वो अपने सुख से सुखी नहीं रहना चाहता, वो अपने प्रेमी के सुख में ही सुखी रहना चाहता है। तो गोपियों का भाव क्या है, तत्सुखे सुखत्वम, यानी हमारे परमेश्वर, हमारे प्रेमी कन्हैया जिसमें खुश रहें, वही कारण हमारे खुशी का होना चाहिए। काफी दिन हो गया कन्हैया नहीं आए, गोपियों ने योजना बनाई कि वो नहीं आ सकते तो हम लोग तो उनके पास जा सकते हैं। अगर वो रूठ के बैठे हैं तो हम मनाने तो चल सकते हैं। गोपियों ने योजना बनाई कि जाएं तो कैसे जाएं। मैया पूछेगी क्यों आ गई इतनी संख्या में। तो गोपियों ने योजना बताया कि आज कन्हैया के शिकायत का बहाना लेके चलते हैं, मैया से कहते हैं, और कन्हैया को देखेंगे। योजना बनाई, देखो सखी देखना तो सबको है कन्हैया को। सबने कहा हाँ देखना तो सबको है, तो देखें कैसे। तो योजना बनाई, जो सयानी सखी थी बोली देखो कन्हैया से एक सखी शिकायत करने लग जाएगी, बाकी सब कन्हैया को देखने लग जाएंगे, और जब तुम्हारी शिकायत बंद हो जाएगी तो दूसरी करने लग जाएगी, बाकी सब देखने लग जाएंगे। ऐसे कर करके हम लोग शाम कर देंगे, कन्हैया को देखते ही रह जाएंगे, सबका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा और कन्हैया को हम देख लेंगे, हमें कन्हैया देख लेंगे। ऐसी गोपियों के लिए एक बार ताली बजाओ महाराज, जो कन्हैया को देखने के लिए आज शिकायत का बहाना ढूंढ रही है, यानी परमात्मा को देखने के लिए शिकायत का बहाना ढूंढ रही है। प्रेम तो ऐसा ही होना चाहिए परमेश्वर से, लोक लज्जा जाए तो जाए लेकिन परमार्थ हमारा जाने न पाए। पहुंच गई महाराज, बड़ी जोर से आज शोरगुल करने लग गई, अरे मैया बाहर कुआ, मैया बाहर कुआ। माता यशोदा ने सोचा इतनी झुंड के झुंड गोपियों का क्यों आ गया। आई बड़ी भागती भाई, अरे भाई क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो, इतनी सारी लोग क्यों आई हो, आज तो कोई उत्सव है ना, काहे चली आई। गोपियों ने कहा मैया देख मैं तेरे उत्सव में नहीं आई हूँ। तो बोली आई क्यों हूँ, बोले तेरे लाला की शिकायत करने के ताई आई हूँ। माता तो जानती है कि मेरा लाला तो उधम करवे, लेकिन कोई माता दूसरे के सामने अपने पुत्र की कमी को दर्शाती नहीं और मानती भी नहीं। यद्यपि वो जानती रहती मेरा पुत्र ये कार्य करता है, लेकिन नाना मेरा बेटा ये कर नहीं सकता। दूसरों के सामने उस बात को जाहिर नहीं होने देती माता, इतना ज़्यादा अपने पुत्र से प्रेम करती है। ये प्रेम का वास्तविक स्वरूप है कि मैया अपने पुत्र से कितना प्रेम करती है। जानती है मेरा लाला ऊधम करता है, लेकिन मैया कहती है अरे कैसी बात कर रही है, इतने दिनों से लाला मेरे पास में है और तेरे घर में ऊधम कर दियो। बोली मैया सुन तो ले, तेरे लाला ने क्या क्या ऊधम किया। बोली क्या किया। बोली माखन मिश्री जाके खाता है, और तो और जब हम नहीं देते हैं तो मटकों को तोड़ ताड़ के महाराज अलग कर देता है, और जो माखन मिश्री बचता है, माखन बचता है, बंदरों को औवा औवा करके बुला करके उनको खिला देता है। तेरा लाला इतना उधम करता है मैया। मैया ने कहा अच्छा भाई, माँ अगर जाता है माखन मिश्री खाता है तो माखन मिश्री खाता है, तुम माखन थोड़ा सा ले आकर प्रेम से उसे बैठा खिला दिया करो। बोली अरे मैया तू ऐसी बात करती है, अरे तेरे लाला को हमने ये भी करके देख लिया। बोली क्या देखा। बोली इसे प्रेम से बुलाते हैं, लाला आके बैठ के खा ले, तो ये क्या कहता है पता है। बोली क्या कहता है। क्या कहता है मैया। तुरंत कहता है अरे गोपियाँ क्या मुझे भिखारी समझा है, अरे मेरे घर भी 7-7 लाख गैया पड़ी हैं, तेरे इन माखन मिश्री की कमी लग रही है मेरे घर। ऐसी बात करके मैया चला जाता है। ये प्रेम से खाता कहाँ है। मैया तो जानती हैं ये करता है। बोली नहीं नहीं मेरा लाला ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी फिर हमारी मैया ने कहा अच्छा चल बालक है उसने कर दिया,
तो अगर कर दिया भाई, अभी देखो कन्हैया की जो उम्र है महाराज, अभी केवल और केवल 3.5 साल की अवस्था कन्हैया की है। जो ये लीला आपसे अभी दर्शाई जा रही माखन चोरी लीला, अभी कन्हैया केवल 3.5 वर्ष के हैं। अवधि अगर जान लोगे तो आपके मन में जो विस्मृतियाँ, कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी भ्रांतियाँ फैला रखी हैं कि कन्हैया ने चीर हरण कर दिया, गोपियों को वस्त्र, हाँ ठीक है किया, लेकिन किस उम्र में किया, क्यों किया, इस बातों को जब हम जानेंगे, खैर इसमें विस्तार नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत इनका विस्तार हो पाता है। उनकी अवधि बताई जाती है, कन्हैया हमारे कितने उम्र के हैं भैया, उस समय वासना उनके मन में आ कैसे सकती है। छोटे से बालक, अरे महाराज कलिकाल में वो भावना नहीं आ पाती तो महाराज द्वापर में कैसे आ पाएगी, और वो स्वयं परमात्मा है। तो अभी जो माखन चोरी की लीला केवल छोटे से कन्हैया है, बड़े नहीं हुए महाराज, इतने छोटे से 3.5 साल के। जैसे आपका लाला 3.5 साल का होता है, जितना बड़ा उतने ही हमारे कन्हैया है। लेकिन महाराज वो परम पिता परमेश्वर हैं, इसलिए स्वरूप के खान हैं। मैया से कहते हैं, देख मैया हमने वो भी करके देख लिया, ये खाता नहीं है। अब एक गोपी शिकायत कर रही है, सारी गोपियां देख रही हैं हमारे लाला को। कन्हैया से कहती हैं, कन्हैया इशारा कर देते हैं कि ठीक है गोपियां जितना कर लो, शिकायत कर लो, कल मैं देख लूँगा। जब आंखें तिरछी करती हैं, गोपियों को मन का मनोरथ पूर्ण हो जाता है, हृदय को शांति मिल जाती है और मुस्कुराने लगती हैं गोपियां कि यही देखने के ताई तो हम लोग आए हैं तेरे घर। जब गुस्से में तिरछी चितवन करता है तू, तो हमारे हृदय को शांति मिल जाती है, यही स्वरूप का दर्शन करने के ताई तो आए हैं हम। कन्हैया घूर घूर के देख रहा है सबको, सबको इशारा कर रहा है, घबरा मत तेरे घर भी आएंगे, अभी मैया से मेरी जितनी शिकायत करनी है कर ले। दूसरी गोपी कहती है, मैया वो भी करके देख लिया। भिखारन कहता है, क्या हमें भिखारी समझी हो जो ये खिला रही हो। भाग जाता है। मैया ने कहा ठीक है भाई, अगर ऐसा उधम करता है तो झींके पे रख दो मटके को, छोटा है नहीं पाएगा, अब इतना है वो झींके पे कहाँ पाएगा। मैया ने कहा अरे तू ऐसी बात करती है मैया, हमने वो भी करके देख लिया, अरे झींके पे टांग दिया, लेकिन तेरा ये जो छोटा सा कनुआ है ना, ये पूरी सरदार बन के मंडली के साथ आता है और सबको मैं बेकैया बेकैया महाराज घोड़ी बना देता है, और सबसे ऊपर जाके तब ये मटक के महाराज फोड़ के आराम से मटके खाता है। जब इसका पेट भर जाता है उसके बाद ये मटके को फोड़ता है मैया। तो जितने बने रहते हैं घोड़ी, उन्हीं के ऊपर दधी आ जाती है। सब महाराज छोटे छोटे बालक पूंछ पूंछ के हाथों से जमीन पे खाते हैं बड़े प्रेम से महाराज। वो दृश्य का अवलोकन जब अगर आप सही से अध्ययन करोगे पुराणों का, तो आपको उस दृश्य का जब अवधि आपको याद हो जाएगी, इस उम्र के हैं हमारे लाला, तब आपके अंदर वास्तव में प्रेम बढ़ेगा लाला के प्रति। ऐसे तो सबको प्रेम है, लेकिन वास्तविक जो प्रेम है वो जब अवधि जानोगे, उससे तुलना, उससे कंपेयर अपने बालक की करोगे कि 3.5 साल में मेरा बालक कितनी गलतियां करता है, फिर भी अच्छा लगता है। छोटा बालक 3.5 साल की अवधि में यदि कोई गलती भी करता है, बड़ी सी बड़ी गलती कर दे, फिर भी हम उसे मार नहीं पाते, बल्कि मुस्कुराना पड़ता है। तो कन्हैया जितनी भी शैतानियाँ करता है, छोटा सा है, जाएगा महाराज सबके ऊपर चढ़ के खड़े होके माखन खाएगा। घुंघराले बाल है, तिरछी चितवन है, दिव्य स्वरूप है, कौन नहीं देखना चाहेगा ऐसे कन्हैया को। गोपियाँ जानती हैं लेकिन पकड़ती नहीं है महाराज। गोपियाँ देखती हैं, उसके लीला को देखने के लिए वो छिप जाती हैं। क्या इतने छोटे बालक को मैया नहीं पकड़ पाएंगी? आराम से गोपियाँ पकड़ सकती हैं, बड़ी बड़ी गोपियाँ हैं, लेकिन केवल उसकी लीलाओं को देखने के लिए डराती हैं, लेकिन कभी पकड़ती नहीं है महाराज। सब उसकी लीला को देख रहे, कैसे मधुर आराम से प्रेम से पा रहा है सबके ऊपर, बिल्कुल निर्द्वंद होके। कहने का तात्पर्य, आज के चोर महाराज इतने आज़ादी के साथ चोरी कर सकते हैं क्या? कन्हैया इतने आज़ाद क्यों है, सबके ऊपर बैठे हैं और बड़े प्रेम से पा रहे हैं? उसका कारण यही है, कन्हैया भी जानते हैं गोपियाँ मुझे मारेंगी नहीं, मुझे पकड़ेंगी नहीं, बहुत कर ली तो हमें डराएंगी धमकाएंगी, बाकी ये स्वयं चाहती हैं कि मैं इनके घर आऊँ। ये बात कन्हैया जानते हैं।
और कन्हैया उन्हीं की मनोरथ पूर्ण करने के लिए तो गए हुए हैं। गोपियों ने कहा मैंने वो भी करके देख लिया, ऊधम कर जाता है। दूसरी गोपी कहती अरे मैया यहां तक तो बात ठीक है, अरे मैया दही खाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये लाला तुम्हारा प्रातः काल गौ दोहन काल से पहले हमारे बछड़ों को छोड़ देता है। वसाने मुंचदे क्वचिद समय क्रोध संजात हास स्तेयम स्वादुद्यदीपय कलमितैस्ते योग वसान मुंचत कुछ समय क्रोध संजात हाथ। मैया ये तो असमय में यानी दुग्ध दोहन काल से पहले ही आके बछड़ों को छोड़ देता है। अब जब बछड़ों को छोड़ देता है तो बछड़े गऊ के दूध को पी लेते हैं, और जब दूध ही नहीं मिलेगा तो हम दही बनाएंगे कैसे। तब तक एक कदी अरे मैया इतना तब तो ठीक है। एक दिन तेरे लाला ने आ करके क्या किया, रात को हम पति पत्नी सो रहे थे और पति को भी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी और हमारे पास केस बड़े बड़े थे। चोरी से आकर के पता नहीं कैसे हाथ की सफाई करके हमारे पति के दाढ़ी से हमारी बालों को बांध दिया। और तो और मैया हमारी बेटी के कच्छ में गया, हमारी बेटी के केसों को खाट से बांध दिया। इतना भी ठीक था, कोई बात नहीं, लेकिन अंत तो गत्वा महाराज जाते जाते बड़े जोर से कहा गया हौवा महाराज। जैसे ही हौवा का आज शोर किया बड़े जोर से उठे और महाराज बाबा की दाढ़ी और मैया के केस आपस में उलझ गए। बड़े क्रोध में कहा सुनी होने लगी पति पत्नी में। पत्नी ने कहा तूने बांध दिया, पति ने कहा नहीं तूने बांध दिया। बड़ा घनघोर युद्ध होने लगा मैया। और तो और चीना झपटी में कुछ दाढ़ी बाबा के उखड़ गए, कुछ केस मेरे उखड़ गए और मेरी बेटी के भी कुछ केस उखड़ गए। तेरी लाला ऐसे उधम कर गई। मैया ने कहा घबराओ नहीं, तुम जाओ, हम लाला को समझाते हैं।